कंठे यस्य लसत्करालगर्लं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्धगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथप्रभो काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिलगुरुर्दयात् सदा मङ्गलम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि एवमस्ति यत् सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु तथा अस्माकं बुन्देलखण्डविश्वविद्यालये अपि BA प्रथम परीक्षायां व्याकरणस्य संस्कृतव्याकरणस्य लघुसिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः स्थापितः अस्ति। इतोपि अन्यासु प्रतियोगितासु प्रथम मध्यमा परीक्षायामपि अस्य यद् व्याकरणम् अस्ति व्याकरणशास्त्रस्य ये भी सिद्धान्ताः लघवः सन्ति ते माध्यमिककक्षासु अपि सन्ति। अतः एव इदं निश्चितं कृतवान् यत् छात्राणाम् अनुरोधेन अथवा मित्राणाम् अनुरोधेन च एषा संस्कृतव्याकरणस्य पाणिनीयव्याकरणस्य एषः ग्रन्थः खलु लघुसिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः यः पाणिनीयव्याकरणे प्रवेशं कारयति विना कौमुदीं विना अत्र अग्रे गतिः न भवति। तेव कौमुदी यदि चायाति वृथा भाष्ये परिश्रमं कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रमं। तर्हि पाणिनिकात्यायने पतञ्जलि इति त्रिमुनिसमुदितं यद् व्याकरणमस्ति पाणिनीयव्याकरणं सर्वातिशायि वर्तते। तस्य इदं प्राथमिकं व्याकरणं शास्त्रं लघुसिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः श्री वरदराजाचार्येण विरचितः इदानीं प्रारभ्यते। ये बात है कि BA प्रथम की परीक्षा में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरणम है, संधि प्रकरणम है इत्यादि सभी प्रकरण रखे गए। तो मैं संज्ञा प्रकरण आज से प्रारंभ करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी जहाँ से प्रारंभ होते हैं तो यह ग्रंथ आप सभी के पास रहे, अच्छी बात है। यह ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से एकदम सस्ता मिलता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और प्रतिदिन मैं यहाँ से प्रारंभ करके प्रतिदिन YouTube में ई संस्कृत विश्वम YouTube चैनल है जिसमें आप सबका स्वागत है। और परंपरा से इस प्राप्त जो व्याकरण शास्त्र है गुरुओं से जो अध्ययन किया है वो आप सबको मैं वितरित करना चाहता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आज से प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और इसके बाद ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे और ग्रंथ के मंगलाचरण के बाद उसके व्याख्यान आदि प्रारंभ होगा। इसमें माँ सरस्वती की वंदना। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में नमन करते हुए आप सभी के सामने लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है पाणिनीय व्याकरण का, यह अद्भुत सरल ग्रंथ है। सरलतया इसकी विधि कि इसमें सरलतया प्रवेश हो जाए। जो भी व्याकरण शास्त्र जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ बालक कहे जाते हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? वरदराजाचार्य के द्वारा। इसमें क्या प्रमाण है? तो उन्होंने इस ग्रंथ में स्वयं अंतिम में ये बात लिखा है कि शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। अतः हम
लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य जी की रचना मानते हैं और स्पष्ट लिखा है, जन लोग भी बताते हैं। तो उनका वो जब ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो सबसे ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, और वह मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। पुनः देखें, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। ये मंगलाचरण किया है। इस मंगलाचरण में दो प्रकार के मंगलाचरण हैं, नमस्कारात्मक मंगल और वस्तु निर्देशात्मक मंगल। मैं इसकी चर्चा बाद में करूँगा। सर्वप्रथम इस श्लोक का जो मंगलाचरण है इसका अन्वय करता हूँ। अन्वय दो प्रकार का होता है, खंडान्वय और दंडान्वय। दंडान्वय में दंड की तरह, डंडे की तरह सीधा उसको जो उसमें वाक्य में जिस श्लोक में प्रयुक्त पद हैं अर्थों के अनुसार उन्हें क्रमानुसार रख देते हैं सीधे, और वो दंडान्वय हो जाता है। किंतु क्रिया से, मुख्य क्रिया से आकांक्षा अनुसार, प्रश्न आकांक्षा अनुसार जब हम प्रत्येक पद को रखते हैं वो खंड खंड करके, तो वो खंडान्वय होता है। तो सर्वप्रथम मैं खंडान्वय का ही उदाहरण देता हूँ, क्यों कि यहाँ जो मुख्य क्रिया है, एक पूर्वकालिक क्रिया है, दो क्रियाएं हैं, एक नत्वा है और एक करोमी है। तो करोमी वर्तमान कालिक उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, लट लकार के क्रिया धातु से करोमी, और उसका वही करोम्यहम, करोमि धन अहम, यहाँ इको इणे से यण हो गया, इको या, तो करोम्यहम बन गया, अर्थात मुख्य क्रिया है करोमी। उसका कर्ता अस्मत् शब्द का होगा, क्यों उत्तम पुरुष का कर्ता अस्मदुत्तमः। तो अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का कर्ता यहाँ उपस्थित है अहम। तो अहम करोमि, करोमि, अहम करोमि, तो मैं करता हूँ। अहम करोमि, किम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। किमर्थम करोमि, पाणिनीय प्रवेशाय करोमि। रे किम कृत्वा करोमि, रे सरस्वतीं देवीं नत्वा करोमि। तर्हि कीदृशीं सरस्वतीं देवीं, तर्हि शुद्धां, कीदृशीं कथं भूतां, तो शुद्धां सरस्वतीं देवीं। पुनः कथं भूतां, तो गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तो इतः पूर्व में यह खंडान्वय हो जाता है, और जब दंडान्वय करते हैं तो अहम शुद्धां सरस्वतीं देवीं नत्वा, तो वहाँ गुण्यां में भी छूट गया। अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ये दंडान्वय सिद्ध होता है, और इसी की हम व्याख्या करते हैं संस्कृत में। अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां शुद्धस्वरूपां गुण्यां प्रशस्तगुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं देवीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय, महर्षि पाणिनि प्रोक्त व्याकरणशास्त्रे बालानां प्रवेशार्थं, प्रवेशार्थं लघु सिद्धांत कौमुदीं, लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी तां लघु सिद्धांत कौमुदीं, लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं ग्रंथं करोमि, रचयामि, विरचयामि इत्यर्थः। एषा संस्कृत व्याख्या, तथैव हिंदी भावार्थः अपि मैं वरदराज भट्टाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके महर्षि पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट
प्रोक्त जो व्याकरण शास्त्र है उसमें बालकों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो वह बालक कौन है? जिन्होंने अभी तक व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा और अन्य शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ लिया है और किंतु व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा है उन्होंने, और वही यहाँ बालक हैं, उन्हीं बालकों के लिए, क्योंकि लिखते हैं वो अंत में कि शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका। तो बालानाम उपकारिका चा अस्ति ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी। तो जिनका शास्त्रांतर में अन्य शास्त्रों में प्रवेश हो चुका है, ऐसे प्रविष्ट जो है, और व्याकरण शास्त्र पाणिनि व्याकरण शास्त्र में जिनका प्रवेश नहीं हुआ है, वो ही यहाँ पर बालक हैं, उनके लिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी रची गई। तो इस तरह से अर्थादि संपन्न होता है। इसमें यह जरूर है कि प्रत्येक पद का निर्वचन, व्युत्पत्ति, यह भी आप जान सकते हैं, क्योंकि व्याकरण शास्त्र ही ऐसा है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन, अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यो विविच्य साधु शब्दाः पृथक् क्रियन्ते इति व्याकरणम। वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से लुट प्रत्यय होता है करणाधिकरणयोश्च से करण अर्थ में। तो लुट में लकार और टकार चले जाते हैं, यू बजता है, युवो रनाको सूत्र से यू को अन हो जाता है। तो वी आ क्री अन और अंग संज्ञा ही है और सार्वधातु का अर्थ के हो, इससे री को गुण हो जाता है। तो और ई को यण होकर के वी की ई को यण हो जाता है। व्याकरण कर क्रि में अर हो गया और उधर अन है तो व्याकरण और ना को ना हो गया। तो व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है, तो व्याकरण में शब्दों की व्युत्पत्ति आवश्यक है। अतएव यहाँ पर भी नत्वा शब्द है जैसे, तो पूर्वकालिक क्रिया है। सबसे पहले नम धातु से त्वा प्रत्यय होता है, तो समान कर्तृकयो हो पूर्वकाले त्वा, समान कर्तृकयो हो पूर्वकाले त्वा। तो दोनों का समान करता है, यह पूर्वकालिक क्रिया है कि करोमि का जो करता है वही कर्ता नत्वा का भी है। तो करोमि का कर्ता अहम है, वही नत्वा जो क्रिया का वही करता है कि अहम वरदराजः नत्वा शुद्धांगुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है नत्वा, इसलिए इसमें नम धातु से त्वा प्रत्यय हुआ, समान कर्तृकयो पूर्वकालिक त्वा से। ककार की संज्ञा कित हो गया और मकार का लोप हो गया अनेता धातु से, क्योंकि किंगित कित हो गया इसके पड़े रहते। तो नत्वा ये शब्द बनता है, अव्यय है और उसी व्यक्ति आदि उसे लोप हो गया। त्वांत होने से त्वा तो सुन कसुना सूत्र है, त्वांत और कसुन प्रत्यांत की जो है अव्यय संज्ञा होती है। तो अब याद आप सुबह से लुक हो जाता है। तो नत्वा ये एक क्रिया है और जिसमें से आगे प्रत्येक पद को देख के जाए। नत्वा है, सरस्वतीम है। सरस्वतीम यद्यपि गति ज्ञान के अर्थ में श्रीगतु धातु से सुन प्रत्यय होकर के, लेकिन यहाँ आप सरह शब्द सीधे मान लें। सरह, सरस का अर्थ है ज्ञान, तो सरह ज्ञानम अस्ति अस्याम तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु। इस सूत्र से सरस शब्द से मतु प्रत्यय हुआ, सरस मतु। मतुप में उ और पा की संज्ञा हो जाएगी, पाकी हलंतम से उ की उपदेश है जो नासिक से, तो मत बचता है सरस मत, और माँ को हुआ हो गया। तो मादुपधायास्य अतुर्वो अव्यवादिभ्या। तो यहाँ जब माँ को हुआ हो गया तो सरस्वत बन जाता है, और उगितस्य से उगिदन तत्वात् गीम प्रत्यय हो गया, और कार और पकार की संज्ञा हो गई, ई बचा, तो सरस्वत ई सरस्वती शब्द बन गया। और सरस्वती की शब्द का द्वितीय एक वचन में सरस्वती शब्द। इसी तरह से देवीम है, देवट शब्द से देवयति
ऐसा देवी टित्वा टिड्ढाणय द्वय सज दघनय मात्रच तयप ठकठय कई क्वरपहा। तो स्त्रीत्व विवक्षायाम टित्वा टिड्ढाणे से गीप हो गया और में ई बचेगा और भाषंज्ञा का लोप हो गया, माने आकार लोप हो गया, देवी शब्द बनता है और देवी की द्वितीय एक वचन में देवी हो गया। सरस्वतीम देवी शुद्धाम अर्ष आदि से शुद्ध शब्द शुद्धा अजंतत्वात् अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षा में और दीर्घ हो गया तो शुद्धा शब्द बनता है। शुद्धा का द्वितीय एक वचन में शुद्धाम। इसी तरह से गुण्याम गुण शब्द से जो प्रशस्ता गुणा यस्याम सा यस्या सा प्रशस्त गुण वाली ऐसी महा सरस्वती हैं। तो प्राशस्त्य यत प्रत्यय प्राशस्त्य यप पित है रूपाहत प्रशंस और यप होता है अन्येभ्यो भी दृश्यते, इस सूत्र से अन्येभ्यो भी दृश्यते। तो यहाँ यप प्रत्यय हो गया और कार की संज्ञा या बचा। तो यहाँ पर गुण या भाषंज्ञा आकार का लोप हो जाएगा तो गुण्य शब्द बन गया और स्त्रीत्व विवक्षा में अदंतत्वा टाप प्रत्यय हो गया। अजाद्य तष्टाप अदंत होने से अकारांतर स्वकारांतर टाप प्रत्यय हो गया। टाप में टा और पाकित संज्ञा होने से आ बचा दीर्घ हो गया। तो गुण्या और गुण्या का द्वितीय एक वचन में गुण्याम शब्द बन गया, पूर्व से पूर्व। तो गुण्याम करोमि हम, करोमि क्रिया उत्तम पुरुष की है ही है, क्रिया धातु से वर्तमान लकार होकर के प्रत्यय। अहम अस्मत् शब्द का एक वचन का करता है। पाणिनीय प्रवेशाय में पाणिनीय शब्द है, पाणिनीय। तो पाणिनीय शब्द क्या है? पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो प्रोक्त है, तो पाणिनि शब्द से तेन प्रोक्तम इस अर्थ में छा प्रत्यय हो करके और छा को ई हो जाता है, दीर्घ हो गया, पाणिनीय शब्द बन गया पाणिनीयम। अब रही बात ये इसमें कि पाणिनीय जो महर्षि पाणिनि का नाम है इसकी भी व्युत्पत्ति है, क्योंकि पाणिनि शब्द ये है इनका गोत्र के नाम पर नाम है। यद्यपि इनका आचार्य और भी नाम हैं इनके, लेकिन इसमें जो यही पाणिनि नाम ही इनका प्रसिद्ध है। और शालातुरीय भी कहते हैं, तो शालातुर नाम ग्राम के हैं जो लाहौर में पड़ता है इस समय। तो लेकिन प्रसिद्ध नाम गोत्र के नाम पर है। गोत्र क्या है? पणिन गोत्र है। और वह पणिन कैसे बनता है? पणनम पणः, पणः से आस्ते इति पणि, और पाणिनः गोत्रपत्यम पुमान पाणिनि। तो गोत्रापत्य अर्थ में इन प्रत्यय होकर के ये पाणिनि शब्द बना। पाणिनि से तीन प्रोक्तम अर्थ में छा प्रत्यय होकर के पाणिनि है शब्द बनता है। तो पाणिनीयम तस्मिन् पाणिनीय की वजह से पाणिनि प्रोक्त, पाणिनीय क्या हो गया? पाणिनि से प्रोक्त जो है उपदिष्ट है वो क्या? व्याकरण शास्त्र। तो इन्होंने अष्टाध्यायी पूरी लिखी है, 8 अध्याय लिखे हैं, सूत्राष्टाध्यायी। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद। इस तरह से 8 अध्यायों में 4-4 पाद, 64 पाद हो गया। 64 नहीं 32 होंगे, 8 चौक 32। तो खैर इस तरह से उन्हें अष्टाध्यायी के प्रणेता हैं आप महर्षि पाणिनि। वही व्याकरण पाणिनीय व्याकरण कहलाता है। इसमें फिर कात्यायन वररुचि जी ने वार्तिक भी लिखे और महाभाष्यकार ने, दोनों के उस पर सूत्रकार और वार्तिककार दोनों के उसमें महाभाष्य का व्याख्यान के व्याख्या ग्रंथ है महाभाष्य। तो त्रिमुनि व्याकरण आता है पाणिनि व्याकरण में, तीनों मुनियों का ग्रहण होता है, जिसमें से मुख्य महर्षि पाणिनि है। तो ये
पदों का निर्वचन होता है। इसमें आगे प्रवेशाय चतुर्थी है, प्रवेशार्थम। यहाँ बीच में बाला नाम है तो मध्यम पदलोपी समास कर सकते हैं, अथवा पाणिनीय प्रवेशाय प्रथम पाणिनीय बालका नाम प्रवेशाय, पाणिनीय ये प्रवेशः इति पाणिनीय प्रवेशः तदर्थम, तदर्थे चतुर्थी होकर के पाणिनीय प्रवेशाय, तो पाणिनीय बालानां प्रवेशाय। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द जो है तो कौमुदी कहते हैं, कौमुदी चंद्रिका को, ज्योत्सना को, जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, चांदनी, ये तो कुमुद चंद्र होता है। कौ पृथिव्याम, कु शब्द पृथ्वी का वाचक है, तो कु का जो सप्तमी एक वचन में कौ, तो कौ पृथिव्याम मोदते, यह सा कुमुद। तो कुमुदः इयं कौमुदी, कौमुदी जो कुमुद संबंधी है, चंद्रिका की चंद्र से संबंधित है, वो चंद्रिका यानी चांदनी किरणें। तो वो चंद्रिका है, इसलिए उसमें शीतलत्व है, प्रकाशकत्व भी है, इसलिए ज्ञान कौमुदी नाम रखा है। लेकिन कैसी कौमुदी है, तो सिद्धांता नाम कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी है। तो सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धः निष्पन्नः, सिद्धः निर्णयः, निश्चय निर्णय अर्थात सिद्ध हो गया, सिद्ध है, निष्पन्न है। सिद्धः निर्णयः एषान्ते, सिद्धः अन्तः, सिद्धः निष्पन्नः, अन्तः निर्णयः, अंतिम जो है निर्णय, अंत शब्द जो है निर्णय का वाचक। तो सिद्धः निष्पन्नः अन्तः निर्णयः ईशान्ते सिद्धान्ताः, सिद्ध हो गया है, निष्पन्न हो गया है निर्णय, जिसका वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतः अर्थः एव सिद्धान्तः भवति। अतएव वादी प्रतिवादी के द्वारा शास्त्रार्थ करके यह निश्चय हो गया है, निर्णय हो चुका है, ऐसा सिद्धांत बन गया है, नियम बन गया है, जो सबके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो ऐसा सिद्धांत है। तो तेषां कौमुदी, सिद्धांतानां कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ताम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तो ये इस तरह से सभी पदों का निर्वचन हो गया। अब यहाँ पर यह प्रश्न एक और रह जाता है कि यह मंगलाचरण है और ग्रंथ के आदि में किया गया है, तो ये शिष्टाचारानुमित श्रुति के अनुसार यह अच्छा है कि प्रत्येक ग्रंथ में यह परंपरा है शिष्टों की, विद्वानों की, उसका निर्वाह इन्होंने किया है। अपने ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण किया है। क्या श्रुति है? शिष्टाचारानुमित श्रुति। क्यों करते हैं मंगलाचरण? मंगलाचरण क्या कहलाता है? तो मंगलाचरण जो है विघ्न करने के लिए है, शिष्टों का आचरण है। और लिखते हैं ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। ग्रंथ के आदि में, प्रारंभ में, और ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में मंगल करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, है ना। तो मंगल जो है विघ्न के विनाश के लिए प्रारंभिक जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाए, और उसके लिए और श्रोता और अध्येता, अध्यापक और दूसरे जो अध्येता हैं, पढ़ने वाले छात्र और ग्रंथकार, उन तीनों को इससे जो अभ्युदय होता है, अपूर्व होता है और विघ्न का निवारण होता है, ये उस मंगलाचरण के द्वारा जो भी जिस देवता का नमस्कार या जो उसमें अभ्युदय, जिसकी कृपा प्राप्त होती है, वो सबको प्राप्त हो। इसलिए और यह पता चले कि यह परंपरा है और करना चाहिए, पाठकों को भी पता चले, श्रोताओं को भी पता चले, इस के लिए ग्रंथ में भी लिखा जाता है। तो इसमें यही चाहे वो प्रश्न जिज्ञासा के आधार पर किया जाए या सीधे जो है बता दिया जाए, तो इसमें सीधे
यही है कि मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करना चाहिए तो केवल ऐसे ही कर लेते, मंगलाचरण ग्रंथ में लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो यदि ग्रंथ में नहीं लिखते तो पता नहीं चलता, परंपरा से बताते भी करते हैं, कोई कहीं भूल भी जाता। दूसरी बात, यदि नहीं तो वही मंगलाचरण जो उस ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथकार ने किया था, वही कौन सा मंगलाचरण था, वही मंगलाचरण लिखा है। तो जो अपूर्व उन्हें मिला है वही अपूर्व जो है अध्यापक, पढ़ने वाले श्रोता और छात्रों को सबको मिले, इसके लिए ग्रंथ में लिखा जाता है। तो वो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलम त्रिविधम भवति, कैसा? आशीर्वस्तु नमस्क्रियात्मक। तो आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर 2 प्रकार का मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक पता चलता है, नत्वा शब्द सरस्वतीं देवीं नत्वा कहा है, तो नमस्कार करके है, नमस्कार शब्द से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि नमस्कारात्मक मंगल है। दूसरी बात, लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, तो लघु सिद्धांत कौमुदी विषय वस्तु है। पाणिनीय प्रवेशाय किस लिए करते हैं? तो पाणिनि जो व्याकरण शास्त्र का, जो इससे पता चलता है कि व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत व्याकरण के सिद्धांत, इसमें छोटे छोटे सिद्धांत हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द की जैसे हमने व्याख्या की थी, इसमें 2 समास भी 2 तरह से जो विवक्षाधीन है। लेकिन जैसे कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, यदि हम सिद्धांता नाम कौमुदी कर दिया तो लघु चासो सिद्धांत कौमुदी। छोटी कौमुदी छोटी और बड़ी होती है, चंद्रिका छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी होती है, क्योंकि चंद्रमा जैसे छोटा बड़ा होता है उसके अनुसार से यह भी बात है। दूसरी बात, सिद्धांत भी छोटे बड़े हो सकते हैं, अर्थात बृहद और संक्षेप। तो इसमें कुछ संकोच कर दिया है, कुछ संक्षेप जो मुख्य सिद्धांत हैं। इसलिए लघवश्चते सिद्धांताः लघु सिद्धांताः, ये भी हो सकता है। लघवश्चते सिद्धांताः लघु सिद्धांताः, अलघु सिद्धांता नाम कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी। यह चाहे सिद्धांत का पहले कौमुदी के साथ समन्वय करके कि सिद्धांता नाम कौमुदी सिद्धांत कौमुदी, लघु चासो सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी, दोनों पक्ष हैं, दोनों में अर्थ हो सकते हैं। लघु चासो सिद्धांत कौमुदी पक्ष ज़्यादा पढ़ाते हैं ऐसे, पर ये दोनों हैं। तो इसमें जो 2 प्रकार का मंगलाचरण हमने बताया कि नमस्कारात्मक मंगल और लघु सिद्धांत कौमुदी जो विषय वस्तु है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगल, और आशीर्वादात्मक मंगल यहाँ जहाँ पर यहीं आशीर्वाद की कामना होती है। तो एक मंगलाचरण में तीनों भी मंगलाचरण हो सकते हैं, तीनों प्रकार के, अथवा 2 प्रकार के, अथवा 1 प्रकार का भी हो सकता है। तो यह मंगलाचरण किया है सभी के लिए फलदायी हो। साथ ही यह जरूर है एक बात इसमें सभी को जानना चाहिए कि ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, उसके प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है उस मंगलाचरण की शर्त होती है, अर्थात उसके प्रशस्त कैसे होगा, प्रशंसनीय मंगलाचरण क्या, कौन सा होता है, कि कौन से प्रशंसनीय गुण हैं मंगलाचरण के। तो उसमें लिखते हैं कि शास्त्रकार कि अनुबंध चतुष्टय बहुत आवश्यक है, बिना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। यदि ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया गया है उसमें यदि अनुबंध चतुष्टय नहीं है, अनुबंध नहीं है, तो न शस्यते, वो प्रशस्त नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या है अनुबंध चतुष्टय? संबंधश्च अधिकारश्च विषयश्च प्रयोजन। संबंध, अधिकार, विषय और प्रयोजन। तो अधिकारी क्या है, संबंध क्या है, अधिकारी क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, ये जरूर होना चाहिए। तो इसमें जो विषय है, लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का विषय है, लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के जो सिद्धांत हैं की चंद्रिका है, ये विषय बताया है। लेकिन जो ग्रंथ है और विषय वस्तु है उसका क्या संबंध है, तो यहाँ ग्रंथ और विषय वस्तु का जो संबंध है वो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, कि विषय प्रतिपाद्य है और प्रतिपादक जो है ग्रंथ है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है इसमें
व्याकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है वो प्रतिपाद्य है और यह प्रतिपादक है ग्रंथ। तो ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। लघु सिद्धांत कौमुदी यह विषय वस्तु है। व्याकरण शास्त्र पाणिनि प्रोक्त जो व्याकरण शास्त्र के सिद्धांत हैं लघु सिद्धांत वो इसका विषय वस्तु है। अधिकारी है कौन? जो बालक, अर्थात जो अन्य शास्त्रांतरे प्रविष्टान, अन्य शास्त्रों में जिनका प्रवेश हो गया है और पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश चाहते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, ऐसे जो बालक हैं वही इसमें प्रवेश के इच्छुक, जानने वाले जो जानना चाहते हैं वो तज्जिज्ञासु अधिकारी, उस व्याकरण शास्त्र पाणिनि व्याकरण शास्त्र के जिज्ञासु ही इसके अधिकारी हैं। और प्रयोजन क्या है? उन प्रयोजन यह है कि उन पाणिनि प्रोक्त जो व्याकरण शास्त्र है उसके सिद्धांतों में बालकों को जो जो प्राथमिक प्रवेश करना चाहते हैं उनको प्रवेश कराने के लिए, उनको ज्ञान कराने के लिए, सुगमता से ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान कराना ही इनका यह प्रयोजन है। तो प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, यही जो है उनको प्रवेश कराने के लिए यह प्रयोजन है। तो इस तरह से चारों अनुबंध हैं। तो संबंधश्च अधिकारश्च विषयश्च प्रयोजनम बिना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शक्यते। तो बिना ग्रंथ के आदि में जो किया गया मंगलाचरण है, जब तक जो है चारों अनुबंध नहीं होते, अनुबंध चतुष्टय नहीं होते, संबंध अधिकारी विषय और प्रयोजन, तब तक वो मंगलाचरण प्रशस्त नहीं माना जाता है, प्रशंसनीय नहीं माना जाता। लेकिन यह प्रशंसनीय मंगलाचरण है, इसमें अनुबंध चतुष्टय है। इस तरह से संपूर्ण व्याख्या, संपूर्ण अर्थ इसके बारे में सब विचार कर चुके हैं। फिर भी मैं डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी, महोबा, उत्तर प्रदेश, आपका स्वागत करता हूं। आप सभी मित्रों, छात्रगणों और जो भी इस पाणिनि व्याकरण शास्त्र के अध्येता हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं, वो सब लोग ई संस्कृत विश्वम जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आपको यह सामग्री प्राप्त होगी। मैंने निश्चय किया है कि प्रतिदिन यह लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक आपको यूट्यूब में प्राप्त होगी। और जो भी विषय इसमें आता है आप सुनें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। जो इसमें रह जाता है, जो आपकी जिज्ञासा होती है, जो समझ में नहीं आता, मैं उसका अवश्य उत्तर दूंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और आप सब्सक्राइब करें, और यदि सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे दूसरा यूट्यूब बनता है और इसमें वीडियो जैसे बनता है, अपलोड होता है, वैसे ही आपके पास पहुंच जाता है। तो यदि आपकी इच्छा है, रुचि है, आपको अच्छा लगता है, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे गुरुजनों के द्वारा उन प्राचीन